आप माले को चुनिए, कांग्रेस को चुनिए, राजद को चुनिए, नीतीश को चुनिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, ये सब एक है। एक नहीं थाने के चट्टे बट्टे लोग हैं, ये अलग नहीं है। ये सारे के सारे लोग बहुजन को गिरवी रखने वाले लोग हैं, बहुजन को कभी न्याय नहीं देने वाले लोग हैं। इसलिए बहुजन का न्याय नहीं दे सकते। हम आपसे कहना चाहते हैं, ये आपको फैसला करना, हमारे अपने भोजपुर जिला को फैसला करना है कि हमारा सांसद कौन बने, हमारा सांसद कौन बनेगा। हमको गिरवी रखने वाला, हमको बंधुआ मजदूर बनाने वाला, या हमको अपना राजा बनाने वाला, हमको कैसा एमपी चाहिए, हमको ये चुनना। ये कौन लोग हैं जो कहीं से आते हैं एमपी बन के निकल गए, और एमपी बनने वाले लोग कितने बार आपके घर बैठे होंगे, आपके गांव में गए होंगे, आपके दुख और दर्द में शामिल होंगे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये हमारी झोपड़ियों का दर्द, हमारे झोपड़ियों का दर्द कभी नहीं जान सकते हैं, और झोपड़ियों के दर्द का कोई इलाज नहीं कर सकते। झोपड़ियों के दर्द का इलाज अगर कोई कर सकता है तो एक 3 डिसमिल जमीन करने वाला कर सकता है क्या? 3 डिसमिल जमीन को कहना है ना देंगे तो मिला हमें जमीन, तो फिर क्या समझ वो जमीन कैसे मिली? और तो कहा कि जमीन तो हमने सबको दे दिया, राशन की राशन सबको मिल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वृद्धा पेंशन सबको मिल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हमारा बहुजन समाज क्यों चौराहे पर खड़ा है? अगर सब कुछ मिल रहा है तो हमारा बहुजन समाज क्यों चौराहे पर खड़ा है और झोपड़ियों में रह करके भी उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है? ये सवाल क्या आजादी के 75 साल गुजर गए, देश अमृत महोत्सव मना रहा है, और हमारे लोग मारे जा रहे इसलिए कि हम एक चापाकल से, एक सामंती के चापाकल से पानी पी। शिवनाथ राम की हत्या इसलिए हो गई कि उन्होंने किसी के चापाकल से पानी पी लिया था, और वो कौन था ये कहने की जरूरत नहीं है, याद को समझने की जरूरत है वो चापाकल किसका हो, इसलिए उसकी हत्या हो गई कि तुमने हमारे चापाकल से पानी, हमारा चापाकल छूने की हिम्मत कैसे कर दी? क्यों मेरा चापाकल छू दिया? तुम्हारा छुआ हुआ चापाकल हम नहीं करेंगे, तुमको मार लेंगे। मार दिया। आकाश पासवान की हत्या इसलिए हो जाती है, आकाश पासवान की हत्या इसलिए हो जाती है कि वो एक मनुवादी सामंतवादी के घर में नौकर का काम नहीं कर पाता है, बंधुआ मजदूरी नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी हत्या हो जाती है। आश्चर्य है नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन अपना काम करेगा। क्या यही सुशासन? क्या यही सुशासन है कि हम दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हमारे लगातार हत्या होते जा रही है, और कहीं कोई देखने वाला हमें नहीं, न कहीं कोई न्याय दिलाने वाला? यही सुशासन है। मैं कल गया था मुजफ्फरपुर, शिवनाथ राम के भी हत्या हुआ, वहां भी गया था, आकाश पासवान की हत्या हुई उस समय में गया था, और आश्चर्य तो तब हुआ जब मुझे पता चला कि आकाश पासवान की जहां हत्या हुई थी उसमें एक गवाह थी अंजलि, उसको भी कल चाकू मार करके 15 जगह चाकू मार के उसको भी लोग घायल कर दिए, और घायल इसलिए कर दिया कि इस बस्ती से कोई गवाही नहीं दे जाकर के कोर्ट में। इतना डर बना दो कि कोई जाकर गवाही नहीं दे, और उसकी हिम्मत देखिए, 15 दिन पहले उसकी हत्या करने वाला, और वही व्यक्ति उसी गांव में जाता है। 15 दिन पहले कुंदन ओझा नाम का व्यक्ति उसकी हत्या किया था आकाश पासवान, और आकाश पासवान का हत्यारा ही जाता है अंजलि को मारने के लिए, और शासन और प्रशासन चूड़ी पहनकर बैठा रहता है, तब पकड़ता है या कहता है कि हम पकड़ेंगे। ये तो हमारा नीतीश कुमार के साथ, और ये वही जगह थी जहां जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, जो डीएम थे उनकी हत्या हुई थी, और वहीं पर ये दोनों घटनाएं हुई है जो आकाश पासवान और अंजलि के साथ जो घटना। लेकिन बिहार की पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस सोई हुई है, जगने का काम नहीं करेगी। हम आए हैं अपने पहना का संदेश लेकर,
कि हम कब तक मार खाते रहेंगे, कब तक बदवा मजदूरी करेंगे, कब तक किसी के घर में गुलामी करेंगे। इन गुलामी के जंजीरों को अगर उखाड़ फेंकना चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, बाबा साहब ने जो हक दिया है, उसको चाहते हैं उस खुले आसमान में हम अपनी स्वतंत्रता और जीवन जीने। देश के अंदर कोई मनवादी नहीं हो, देश के अंदर कोई सामंतवादी व्यवस्था नहीं हो। तो एक बार दिल्ली के कुर्सी पर अपने बहन मायावती को बैठा, दिल्ली के कुर्सी पर जब तक हमारे आदरणीय बहन मायावती नहीं बैठेंगे तब तक ये दुर्दान सामंतवादी और बर्बाद का नाम भारत से नहीं मिटेगा। अगर चाहते हैं इन नामों को मिटाना, चाहते हैं इस बदवाद और सामंतवाद की व्यवस्था को मिटाना, तो एक बार अपनी आदरणीय बहना की तरफ देखिए, आदरणीय बहना के लिए सोचिए और आदरणीय बहना के लिए इस नीला झंडा को, इस नीला कलर, नीला रंग जो है, इस नीला रंग को बुलंद कीजिए और अपनी आरा के शहर में इस नीला रंग को गले से लगाइए, इस नीला रंग को सीना से लगाइए। और जिस दिन ये नीला रंग और हर घर में हाथी पहुंचने लगेगी तो ये मनुवाद और सामंतवादी व्यवस्था यहां से दूर भागते नजर आएगी, यहां से दूर भागते नजर आएगी। और कहीं भी ये मनुवाद और सामंतवाद का नामो निशान हमारे आरा में नहीं होगा, हमारे भोजपुर में नहीं होगा। हम वो भाव भोजपुर पर आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आरा जिला, हमारा भोजपुर जिला सबसे आगे के मैदान में खड़ा हो, सबसे आगे बढ़े। तो आज यहाँ की शिक्षा के हालात क्या है? अगर शिक्षा की स्थिति को देखें तो बाबा साहब ने जो मंत्र दिया था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, इन सरकारों ने क्या किया? सबसे पहले शिक्षा के मंदिरों में ताला बंद कराने का काम किया है और वहां खिचड़ी खाने की व्यवस्था है। उन सरकारी विद्यालयों में देखिए वहां खिचड़ी की व्यवस्था हो गई और हमारे बच्चों की व्यवस्था जो पढ़ने के लिए थी उस व्यवस्था को इन सरकारों ने बंद करने का काम किया है और बाबा साहब पर फूल चढ़ाने का काम किया कि बाबा साहब पर फूल चढ़ाकर बाबा साहब के मानने वाले लोगों के भाग्य पर ताला बंद करने वाली सरकार है। और इनसे सचेत रहने की जरूरत है, इनसे समझने की जरूरत है। तो फैसला आपको लेना, फैसला हम सबों को लेना है कि हम सभी कैसे आगे बढ़े, कैसे आरा में संगठन हमारा गांव का घर घर तक पहुंचे। इसके लिए हम अपने जिला अध्यक्ष को भी कहेंगे, यहाँ सेक्टर इंचार्ज हुलास राम जी को भी कहेंगे कि हम गांव तक नहीं जा पा रहे हैं, गांव घरों के अंदर हम नहीं जा पा रहे हैं और हमारे लोग अगर नहीं जा पाएंगे तो हमसे लोग कैसे जुड़ पाएंगे। तो अपने लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, जहां जब लोग होगा मैं नहीं जाऊंगा, हमें नहीं जाने में कहीं कोई परहेज नहीं है, लेकिन जाएंगे और आरा का सेठ जीत कर अपने बहना को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता खोलना चाहते हैं। क्या हम सभी जो बैठे बनेगा अपन बाहर के बाहर जाना नहीं तो प्रधानमंत्री बनाए जा, तो संकल्प ले लिया कि हमें हम अपन बाहर के प्रधानमंत्री बनाए जा। एक एक आदमी, एक एक बच्चा का संकल्प ले ले, गांव गांव में निकल जाए तो निश्चित रूप से हमें कोई नहीं रोक सकता है कि आरा के रास्ते होते हुए दिल्ली की कुर्सी पर बहना को बैठाने के लिए। करके आप सभी मजबूती से इस लड़ाई को लड़िए। यह मानव विकास के नाम साहब का मिशन है, बाबा साहब का मिशन है और अब हमारी आदरणीय मायावती का यह मिशन है। उस मिशन के साथ जुड़ करके अपने मिशन को कामयाब कीजिए। जहां हमें 33 में जमीन के लिए किसी के आगे भीख नहीं मांगना, हमें 3 एकड़ जमीन मिले, हमेशा शासन चाहते हैं, हमें रोजी के लिए नहीं तड़पना पड़े। हमारे बच्चों को आज अगर छात्रवृत्ति 2016 से अगर कोई बंद किया है, ये वही नीतीश कुमार के सरकार है जो 2016 से छात्रवृत्ति नहीं दे रही और फिर भी कहती है कि नरेंद्र इन सरकारों से अगर बदला लेना चाहते हैं कि हम अपने बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिया था, जो आजादी दिलाई थी, उस आजादी को फिर से कायम करना। अगर आज हम बता रहे थे आपको हत्या क्यों, अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो शिवनाथ राज की अगर हत्या होती है तो कल और भी हत्या होगी, आकाश पासवान की हत्या होती है और भी आगे हत्याएं होंगी, राजा पटेल
सरकार चलाने वाले इंडिया और इंडिया के जो लोग हैं, ये फिर से हमें उसी पिंजरे में बंद कर देंगे भगवान के चक्कर में। फिर से हमें वही बंद करेंगे जहां से बाबा साहब ने हमें आजाद किया। हमें सपना देखना होगा कि अगर बाबा साहब ने 5,000 से ज्यादा अगर हम बंद रहे कहीं और उस जगह से आजादी दिलाई है, तो किसने दिलाई है आजादी? अगर बाबा साहब ने वो आजादी। हमारे भगवान कौन? हमारे भगवान कौन है? क्या हमारे भगवान राम हो सकते हैं? राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, कौन मेरा भगवान? ये समझने की जरूरत है कि हमारा भगवान अगर कोई हो सकता है तो हमारा बाबा साहब हमारे भगवान है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, जिन्होंने हमें उन्मूलनवादियों सामंतवादियों के साथ बैठने का साहस दिया है। वो अगर एक शख्स है तो बाबा साहब है। इसलिए बाबा साहब ने जो आजादी दिलाई है उस आजादी पर आज करता है। जो संविधान बाबा साहब ने हमें लिख कर दिया है, उस संविधान पर कोई आग दिखाता है, उसको आग दिखाने का ताकत उसका छीनिए, ये हम कहने आए हैं। तो आग दिखाने वालों का ताकत छीनकर उन्हें पैदल कीजिए, तब हमारा कल्याण होगा और तब बहुजन समाज का कल्याण होगा। हम फिर से यही कहेंगे, 11 जिला में, हमारे भोजपुर जिला में अगर हमारा संगठन कमजोर रहेगा तो ये नहीं चलेगा। इसलिए हम अपने तमाम साथियों से भी जहां हैं इस संगठन पे काम करना चाहते हैं, मेहनत से काम कीजिए। जहां जरूरत है हम लोग तैयार हैं, लेकिन संगठन गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आप सबको लेना होगा। क्या ये जिम्मेदारी आप लोग लेंगे? इस जिम्मेदारी को लेकर गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाएं और जब पहुंचेगा तो निश्चित रूप से आरा में भी आपका एमपी होगा, आरा में भी आपका सांसद होगा और भोजपुर जिला से भी तमाम विधायक आपके निकलेंगे। बस यही कम करके कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बरसात के मौसम में भी आप सभी यहाँ आए और हम सबों को सुनेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए आपने कहा है कि हम गाँव चल करके संगठन को मजबूत करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। फिर से जय भीम। बाबा साहब बोल रहे, बाबा साहब बोल रहे, बाबा साहब बोल रहे, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। भाई कहा है चुप हो गया, लिखा बोला आवाज बाहर आ जाएगा, चाहेगा वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। जय